हेलो बच्चों, तो देखो हमने लास्टली जो हम क्लास 10th पढ़ रहे थे ना, क्लास 10th में हमने टॉपिक क्या करा था, अगर थोड़ा तुम्हें याद हो तो हमने कार्बन चैप्टर कर रहे थे। कार्बन की सारी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ ली, उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ना स्टार्ट किया। अब फंक्शनल ग्रुप जब हमने पढ़ने स्टार्ट किए तो फंक्शनल ग्रुप अब तक हमने जो यूट्यूब की वीडियो पर अपलोड किए हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे पास हेलोजन, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है हमारे एल्कोहल, तीसरे नंबर पे कौन सा हमारे एल्डिहाइड। आज हम और दो अल्कोहल ग्रुप पढ़ेंगे, उनका नाम क्या है हमारा, एक है एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड नहीं, कीटोन। एल्डिहाइड तो हम पढ़ चुके, कीटोन एंड एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो बेटा, आज के जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, दो फंक्शनल ग्रुप होने वाले हैं। दो फंक्शनल ग्रुप में पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कीटोन। अब कीटोन को पहचानने का तरीका देखते हैं बेटा। देखो सबसे सिंपल चीज है, अब सिंपल थोड़ा सा क्या देखना है, हमें कार्बन को देखना है और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड पे अगर ऑक्सीजन लग जाता है, और एक छोटी सी बात याद रखनी है कि कार्बन के इधर भी एक कार्बन होना और इधर भी एक कार्बन होना कंपलसरी है। यानी कि कार्बन बीच में, दोनों तरफ कार्बन हो और बीच में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ जाता है, तो उस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, यानी कौन सा ग्रुप हो गया हमारा, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप की पहचान तो हमारी ये होगी। अब बात करते हैं नेमिंग में। नेमिंग में हमें पता है सफिक्स के बारे में। सफिक्स यानी कि नेम में जो लास्ट में चीजें एड ऑन होती हैं, तो सफिक्स में यहाँ पर क्या लगाते हैं, ऑन। इसे वन मत पढ़ना बेटा, इसे ऑन पढ़ना है। अब देखो हम जरा इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लो मेरे पास एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, मैंने यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो हमें पता चल रहा है कंडीशन कंप्लीटली फॉलो हो रही है। और हमें पता है कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। इस कार्बन के चार हो गए, इसके एक, दो, तीन, चार बॉन्ड इसके हो गए, एक, दो, तीन, चार बॉन्ड इसके हो गए। ये कार्बन बैलेंस, ये कार्बन बैलेंस, ये कार्बन बैलेंस, तो कार्बन सारे बैलेंस है। कार्बन बैलेंस तो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीटली बैलेंस। स्ट्रक्चर कंप्लीटली बैलेंस तो बात है इसकी नेमिंग के बारे में। बात नेमिंग की बात करें तो एक, दो, तीन कार्बन पर हम क्या कहते थे, हम कहते थे प्रोप, यानी कि प्रोप। सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो प्रोपेन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ गया यानी कि एक ग्रुप जुड़ गया, कौन सा ग्रुप, कीटोन। कीटोन में ऑन यानी कि प्रोपेनॉन। एक और देखो चलो, एक, दो, तीन, चार, मैंने यहां लगा दिया ऑक्सीजन, ये हमारा हाइड्रोजन, एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन पे क्या कहते थे हम, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच ब्यूटेन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ गया कार्बन के साथ तो ब्यूटेनॉन। अगर मान लो और देखते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांच, मैंने यहां जोड़ दिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच पे पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो पेंटेनॉन। यानी कि हमारे पास कितने टाइप के हो गए, ये था प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, ऐसे अगला बनाओगे तो हेक्सेनॉन, फिर उससे अगला बनाओगे तो हेप्टेनॉन, ये सारे हमारे बन जाएंगे। तरीका क्या याद रखना है कि ऑक्सीजन जो जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, दूसरी चीज ऑक्सीजन जो बीच के कार्बन पे जुड़ना चाहिए, यानी कि एंड के कार्बन पर यहाँ पे नहीं जुड़ता। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया, हमारा कीटोन ग्रुप। अब अगला पढ़ते हैं बेटा, इनका स्क्रीनशॉट जोड़ ले लिया करो जिससे तुम प्रैक्टिस और अच्छे से कर सको। हाँ तो देखो बेटा, अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कौन सा हमारा, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को पहचानने का तरीका देखो बेटा, इसमें थोड़ा और ध्यान रखना, यानी कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो यहां भी है, बट इसके एक ही तरफ कार्बन होगा, इस तरफ कार्बन नहीं। और जरूरी नहीं ये कार्बन हो, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर OH जुड़ी गया, यहां कुछ भी, यानी कि पहली चीज ये किसी एक एंड पर जुड़ेगा, जरूरी नहीं बीच में होगा। अब देखो कैसे, मान लो मैंने लिया, यहां मैंने H ही जोड़ दिया, कार्बन एक, एक कार्बन को कहते हैं मिथेन, यानी कि मिथ,
अब ये मीथेन ग्रुप का है तो मिथेनोइक एसिड, यानी कि क्या बना ये, यानी कि यहां पर इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। ठीक है, यानी कि यहां पर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन में अगर कोई भी COOH ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। सफिक्स के तौर पे हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। चलो एक और देखते हैं, एक कार्बन, यहां पर ये आ गया OH, ये कंप्लीटली बैलेंस, 1 2 3, ये भी बैलेंस, 1 2 2 पे इथेनोइक एसिड। चलो एक और लिखते हैं इसका एग्जांपल, 1 2 3 कंप्लीटली बैलेंस है, तो क्या होगा, 3 पे प्रोपेनोइक एसिड। चलो एक और देख लेते हैं, 1 2 3 4, ये 4 पे ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, अब देखो मेरे अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो गया, तो आज हमने फंक्शनल ग्रुप भी फिनिश कर दिए। अब मैं आपको एक और चीज स्टार्ट करता हूं, आज एक टॉपिक और है साथ में, जो कि बेंजीन के बारे में और पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर समझाता हूं पहले भी आपको मैं। बेटा एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर देखो बेटा बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के अंदर थोड़ी सी कुछ खासियत है। अब ये खासियत क्या है, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद बातें करते हैं इसके बारे में भी। यानी कि हमारे पास ये एक 6 कार्बन के क्लोज शेप में फिगर है। दूसरी चीज, यहां पर अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है, यानी कि एक डबल बॉन्ड फिर छोड़ दिया, फिर एक डबल बॉन्ड फिर छोड़ दिया, फिर डबल बॉन्ड, इसको स्टेबल करते हैं तो ये आ गया हमारा। अब इसकी जो मैं खासियत की बात कर रहा था, इसकी खासियत क्या है, इसका ये जो डबल बॉन्ड है ना यार, स्टेबल नहीं है, ये शांति से बैठ ही नहीं सकता। जैसे तुम बेटा जब पढ़ते हो ना, तुम नहीं बैठ पाते, सेम ऐसा ये भी है, इसे भी बैठना है ही नहीं। अब ये कर क्या रहा है, बैठ नहीं रहा, ये जो घूमना है। अब घूम कैसे रहा है भाई, ये कभी यहां था, इसका मन हुआ, फिर ये घूम के यहां पहुंच गया, जैसे ये वाला यहां पहुंचेगा तो ये वाला यहां और ये वाला यहां, यानी कि डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। कैसे, देखो डबल बॉन्ड ये वाला यहाँ आया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ वाला डबल बॉन्ड यहाँ, यानी कि डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। और डबल बॉन्ड जब अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है तो उस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में नहीं है, बट बेंजीन है तो हम इतना तो पढ़ेंगे। अब देखो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये जो डॉट डॉट लाइन जा रही है ना, ये डॉट डॉट लाइन का मतलब है डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली मूव करे जा रहा है, यानी कि रुक ही नहीं रहा। और इसी वजह से ये तीनों स्ट्रक्चर एक दूसरे को ही शो कर रहे हैं, और ये एरो का मतलब तीनों एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं। और इसी तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसमें एक दो बातें हमसे पूछी जाती हैं। एक बात हमसे पूछी जाती है, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इन बेंजीन। सिंगल बॉन्ड देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंगल बॉन्ड कितने हो गए भाई हमारे पास, 9। डबल बॉन्ड कितने हो गए, देखो 1 2 3, यानी कि डबल बॉन्ड हमारे पास कितने हो गए, 3। ठीक है बेटा, अब सुनो, यहां तक हम कर चुके हैं। अब एक काम करना, जितना अब तक हमने स्ट्रक्चर वाला पार्ट करा ना, उसको एक बार कंप्लीटली एक बार एक ही क्लास में, यानी कि अपनी क्लास बनाना, अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करना 40 मिनट्स का, और अपने 40 मिनट्स में हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन की स्ट्रक्चर,
एल्कीन के स्ट्रक्चर, एल्काइन के, जब ये तीनों हो जाएं तो उसके बाद साइक्लोहाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर, जब ये हो जाएं तो फंक्शनल ग्रुप में कौन सा पहले, हैलोजन ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जब ये हो जाए तो बेंजीन। ये सारे स्ट्रक्चर एक बार कंप्लीटली 40 मिनट्स के अंदर बना के देखो और फिर चेक करो कि कितनी हम गलतियां कर रहे हैं और कितना नहीं। और आपको लगता है गलतियां हो रही हैं फिर भी, तो दोबारा से मुझे आप बता देना, मैं दोबारा से आपको ये रिवाइज कर दूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनके रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए हम इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में रिएक्शन का पार्ट पढ़ते हैं। ओके बाय बेटा।